तो आईपीएल 2025 सीएसके के इतिहास का सबसे खराब आईपीएल था, क्योंकि सीएसके ने अपने इतिहास में पहली बार पॉइंट्स टेबल में नंबर 10 पर फिनिश किया था। और अब आईपीएल 2026 में फिर से नंबर 1 आने के लिए सीएसके को करने होंगे अपनी टीम में कुछ ऐसे बदलाव, कुछ ऐसे प्लेयर को अपनी टीम में शामिल करना होगा, कुछ ऐसे प्लेयर को खरीद के लाना होगा जो सीएसके को फिर से ट्रॉफी जीतने में मदद कर सके। तो आज की वीडियो में मैं लाया हूँ 5 ऐसे प्लेयर जिसको सीएसके आईपीएल 2026 ऑक्शन में टारगेट कर सकती है और फिर से भाई ट्रॉफी जीतने की काबिलियत रख सकती है। तो कौन है वो 5 प्लेयर, पूरी डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में, तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते भाई प्लेयर नंबर 1 से। तो भाई इस सीजन सीएसके की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी, सबसे बिगेस्ट जो प्रॉब्लम थी, वो थी इनकी ओपनिंग जोड़ी। भाई रचिन रविंद्र से रन नहीं बन रहे थे, डेवन कॉनवे से रन नहीं बन रहे थे, तो भाई इनके ओपनर की भाई बहुत बड़ी दिक्कत थी। और सीएसके भाई एक फॉरेन ओपनर को फिर से टारगेट करने वाली है, क्योंकि भाई सीएसके का इतिहास ही रहा है कि कभी सीएसके भाई 2 इंडियन के साथ ओपनिंग जोड़ी उतारती नहीं है। सीएसके के भाई ओपनिंग जोड़ी में एक फॉरेनर रहता ही रहता है। पिछले 2 साल से रचिन रविंद्र रह रहे हैं, उसके पहले डेवन कॉनवे रहते थे, उसके पहले फाफ डुप्लेसिस रहते थे, उसके पहले शेन वॉटसन रहते थे, उसके पहले भाई साहब ब्रेंडन मैकलम, ड्वेन स्मिथ, माइकल हसी। तो सीएसके कभी भी भाई 2 इंडियन को ओपनिंग के लिए उतारती नहीं है, एक फॉरेनर रहता ही रहता है। तो इस बार भाई रचिन रविंद्र, डेवन कॉनवे इनको रिलीज करके सीएसके भाई दूसरे फॉरेन के ऊपर दाव लगा सकती है। तो पहला जो फॉरेन प्लेयर जिसको सीएसके टारगेट कर सकती है वो है भाई साहब जोनी बेयरस्टो। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई जोनी बेयरस्टो तो भाई मुंबई में रिप्लेसमेंट के तौर पर आए थे, अभी मुंबई में खेल रहे थे, लेकिन वो रिप्लेसमेंट भाई वैलिड नहीं थी ज़्यादा टाइम के लिए, क्योंकि आईपीएल जो पॉज हुआ था बीच में, उसके बाद जो प्लेयर ऐसे छोड़ के गए थे आईपीएल, सिर्फ भाई वो जो प्लेयर रिप्लेसमेंट के तौर पर आए हैं वो टीम में रह नहीं सकते, बस वो 2-2, 3-3 मैचेस के लिए आए थे। तो जोनी बेयरस्टो फिर से रिलीज होंगे मुंबई से और सीएसके भाई इनको टारगेट कर सकती है, क्योंकि सीएसके की फ्रेंचाइजी के लिए भी खेलते साउथ अफ्रीका में जेएसके के लिए, और सीएसके को भाई विकेट कीपर बल्लेबाज चाहिए, कोई ऐसा ओपनर चाहिए। तो भाई जोनी बेयरस्टो विकेट कीपिंग करते हैं और भाई ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जैसे सीएसके को चाहिए। और भाई जोनी बेयरस्टो आईपीएल का भी अनुभव बहुत रखते हैं, क्योंकि आईपीएल में जोनी बेयरस्टो ने 52 मैचेस खेले और 1670 रन बनाए हैं 35 के एवरेज से, और स्ट्राइक रेट है 146 का। तो भाई अनुभव भी है और ताबड़तोड़ हिटिंग भी करते हैं और समझदार प्लेयर है, जब जरूरत है जब हिटिंग भी करते हैं। और भाई आयुष मात्रे के साथ भाई अनुभवी जोनी बेयरस्टो बहुत अच्छी जोड़ी जमेगी। तो सीएसके इनको टारगेट कर सकती है भाई साहब, क्योंकि सीएसके को भी एक विकेट कीपर बल्लेबाज भी चाहिए। तो जोनी बेयरस्टो एक परफेक्ट भाई ओपनर साबित हो सकते हैं सीएसके के लिए। बात करें भाई साहब दूसरे ओपनर की जिनको भाई सीएसके टारगेट कर सकती है, तो दूसरे ओपनर भाई साहब न्यूजीलैंड के फिन एलन। अब न्यूजीलैंड से आते हैं फिन एलन, और सीएसके के हेड कोच भी भाई न्यूजीलैंड से आते हैं स्टीवन फ्लेमिंग। और फिन एलन पे नजरें तो होगी भाई, जानते तो होंगे, क्योंकि फिन एलन जो प्लेयर है बहुत ताबड़तोड़ प्लेयर है, और सीएसके को ऐसा प्लेयर चाहिए जो पावर प्ले में भाई तगड़ी मतलब स्टार्ट दे सके, तगड़ी हिटिंग कर सके। और फिन एलन वाला प्लेयर जो भाई जब मारता है तो फिर यही मारता है, जब खेलता है तो फिर यही खेलता है, बहुत अनरियल हिटिंग करता है, बहुत तेज स्पीड से भाई ये रन मारता है। और अभी जो मेजर लीग खेल रहा है उसमें भाई साहब इसने 50 बॉलों में 150 रन बना दिए, भाई बहुत तगड़ा शतक वतक जड़ा था। तो ताबड़तोड़ ये प्लेयर है। और भाई इसका भाई T20 का हम रिकॉर्ड भी देखे तो 52 मैचेस खेले हैं T20 इंटरनेशनल में, और लगभग 1300 रन बनाए हैं 25 के एवरेज से, लेकिन स्ट्राइक रेट देखिए 163 का स्ट्राइक रेट है। तो भाई बहुत ताबड़तोड़ प्लेयर है और आयुष मात्रा के साथ तगड़ी जोड़ी जम सकती है। भाई दोनों तगड़े ओपनर है, एक दोनों भाई पावर प्ले में बहुत तगड़े स्टार्ट दे सकते हैं। तो भाई फिन एलन भी भाई एक प्लेयर हो सकते हैं जिसको सीएसके टारगेट कर सकती है, क्योंकि न्यूजीलैंड से आते हैं, और स्टीवन फ्लेमिंग शायद इनको भी टारगेट कर सकते हैं। तो फिन एलन भी एक तगड़े ओपनर है जो भाई सीएसके टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा स्टार्ट देंगे। बात करें भाई साहब तीसरे प्लेयर की जिनको सीएसके टारगेट कर सकती है, तो तीसरा प्लेयर है भाई साहब ऑस्ट्रेलिया के कैमरन ग्रीन। अब ऑलराउंडर, क्योंकि भाई सीएसके ने, आपने नोटिस किया होगा कि डीजे ब्रावो बहुत टाइम तक सीएसके के साथ रहे थे, बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्मेंस किया, लेकिन जब से डीजे ब्रावो गए सीएसके बस उनका रिप्लेसमेंट ही ढूंढ रही है, उनका रिप्लेसमेंट उनको मिला नहीं है। 2023 में बेन स्टोक्स के पीछे भाई वो 16 करोड़ 25 लाख तक चले गए थे, लेकिन उन्होंने काम किया नहीं, वो इंजर्ड ही रहे। उसके बाद फिर सैम करन लेके आई, जेमी ओटन लेके आई, लेकिन किसी ने वो वाला डीजे ब्रावो वाला काम किया नहीं। तो सीएसके को एक डीजे ब्रावो जैसा एक तगड़ा ऑलराउंडर चाहिए जो इनके भाई बॉलिंग भी करके दे सके, जरूरत पड़ने में बैटिंग भी तगड़ी करके दे सके। और सीएसके भाई कैमरन ग्रीन को खरीदने के लिए बहुत हद तक जा सकते हैं, क्योंकि सीएसके को एक तगड़ा ऑलराउंडर चाहिए। और कैमरन ग्रीन को खरीदने का ये फ़ायदा है कि सीएसके को ओपनर भी चाहिए, तो कैमरन ग्रीन ओपनिंग भी कर सकते हैं, मिडिल ऑर्डर में भी खेल सकते हैं, और लोअर ऑर्डर में भाई फिनिशिंग का काम भी कर सकते हैं, 4 और पूरी भाई ये बॉलिंग भी करा के दे सकते हैं। तो सीएसके को इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा भाई साहब कैमरन ग्रीन को टारगेट करने का। तो सीएसके को भाई कैमरन ग्रीन को टारगेट कर सकते हैं, इनके ओपनिंग की जोड़ी बहुत सारी समस्या इनकी भाई सोल्व हो जाएगी। और कैमरन ग्रीन आईपीएल खेल चुके भाई साहब, आईपीएल में 29 मैच खेले उन्होंने और 700 रन बनाए हैं 41 के एवरेज से, और स्ट्राइक रेट है 144 का।
तो भाई बहुत अच्छी बैटिंग करी इन्होंने। बाकी बॉलिंग की भी बात करें तो 29 मैच खेले हैं और 16 विकेट निकाले हैं, जहाँ 9 की इनकी इकोनॉमी थी। तो बैटिंग से भी अच्छा परफॉर्मेंस है, बॉलिंग से भी विकेट निकालते, अच्छी बॉलिंग करते हैं। तो भाई सीएसके इनके पीछे जरूर से जरूर जा सकते हैं, क्योंकि भाई जेमी ओटन ने भी इस सीजन कोई काम किया, उनको छोड़ेंगे। सेम करन तो छोड़ भी सकते हैं उनको। बाकी भाई जो डीजे ब्रावो का जो परफेक्ट रिप्लेसमेंट है वो कैमरन ग्रीन साबित हो सकते हैं भाई साहब। एक परफेक्ट मतलब फिनिशिंग का काम भी कर सकते हैं, ओपनिंग का काम भी कर सकते हैं, मिडिल ऑर्डर में भी खेल सकते हैं, बॉलिंग भी 4 ओवर पूरी करा के देंगे। तो सीएसके भाई ये बहुत अच्छा मौका है, कैमरन ग्रीन को आप लाओ, टीम में शामिल करो और भाई अपनी टीम को रिस्टर्न करो। तो तीसरे प्लेयर तो भाई साहब कैमरन ग्रीन, जिनको सीएसके टारगेट कर सकती है। बात करें भाई साहब चौथे प्लेयर की जिनको सीएसके टारगेट कर सकती है, तो भाई सीएसके के अब हमने देखा है कि एक बॉलिंग में उनकी कोई दिक्कत नहीं थी। पथिराना डेथ में बहुत अच्छा डाल रहे थे, स्पिन उनकी बहुत अच्छी थी, नूर अहमद थे, जडेजा स्पिन उनके बहुत अच्छे हैं, और पावर प्ले वगैरह में खलील अहमद बहुत अच्छा डालते, फिर अंशुल कम्बोज आ गए थे। तो सीएसके की बॉलिंग तो बहुत अच्छी थी, बस उनकी बैटिंग वगैरह दिक्कत थी। तो बॉलिंग में वो ज़्यादा बड़े नाम के पीछे जाएगी नहीं, बस कुछ छोटे मोटे नाम है बस बॉलिंग में, जो पावर प्ले में बॉलिंग कर सके और एक आधा और डेथ में डाल दे। बस ऐसा प्लेयर वो ढूंढेंगे, एक फास्ट बॉलर, क्योंकि स्पिनर उनको चाहिए नहीं भाई, ज़्यादा फास्ट बॉलर भी उनको चाहिए नहीं, बॉलिंग उनके पास अच्छी है। तो भाई जो चौथा प्लेयर जिसको सीएसके टारगेट कर सकते हैं वो भाई साहब तुषार देशपांडे। अब तुषार देशपांडे भाई राजस्थान में खेले थे इस सीजन, और राजस्थान ने 6.5 करोड़ में इनको खरीदा था, और राजस्थान भाई इनको वापस रिलीज़ करेगी, उनको रखना ही चाहिए, क्योंकि राजस्थान के लिए इस सीजन उन्होंने भाई 10 मैचेस खेले और 9 विकेट निकाले सिर्फ, और इकोनॉमी लगभग 11 की इकोनॉमी थी। तो राजस्थान 6.5 करोड़ में ऐसे प्लेयर को क्यों रखी है, वो रिलीज़ कर देगी, और सीएसके भाई इस प्लेयर के पीछे जाएगी। भले आप बोलो कि नहीं जाएगी या मैं बोलूँ नहीं जाएगी, लेकिन सीएसके जाएगी, क्योंकि इस प्लेयर को सीएसके नहीं बनाया है, और सीएसके इस प्लेयर को बहुत भरोसा दिखाती है। डीजे ब्रावो इस प्लेयर के साथ बहुत टाइम बिताते थे भाई, डीजे ब्रावो ने इस प्लेयर को बनाने में बहुत मेहनत करी, स्टीवन फ्लेमिंग बहुत टाइम बिताते थे, धोनी बहुत टाइम बिताते थे भाई साहब नेट्स में इस प्लेयर के साथ। तो इस प्लेयर को सीएसके ने बनाया, और इस प्लेयर ने सीएसके को वही बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी करके दिया है। देखो 2024 में जो सीएसके के लिए इन्होंने खेला तो 13 मैचेस खेले थे और 17 विकेट निकाले थे, और 8.8 की इकोनॉमी थी। उसके पहले वही 2023 में तुषार देशपांडे ने सीएसके के लिए 16 मैचेस खेले थे, 21 विकेट निकाले थे, और 9.9 की इकोनॉमी थी। तो भाई तुषार देशपांडे ने भाई सीएसके में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, और जब शुरुआत में आए थे 2022-2023 में, तो भाई इकोनॉमी भी ज़्यादा रहती थी, लेकिन सीएसके ने बहुत मेहनत करी इस प्लेयर पे, और इस प्लेयर को बनाया, और इस प्लेयर को भाई ऐसा बना दे कि कंप्लीट बॉलर बन गया था सीएसके के लिए। पावर प्ले में भी डालता था, विकेट चटकाता था, मिडिल ऑर्डर में भी डाल देता था, और डेथ में भी डालता था, और विकेट टेकर बॉलर है। तो सीएसके इस प्लेयर के पीछे जाएगी, और सस्ते दाम में प्लेयर मिल जाएगा, 3-4 करोड़ के आसपास ये प्लेयर मिल जाएगा। तो सीएसके इस प्लेयर के पीछे जाएगी, क्योंकि ज़्यादा बड़े प्लेयर तो सीएसके को चाहिए नहीं, ज़्यादा बड़े बॉलर सीएसके को चाहिए नहीं। तो सीएसके के लिए भाई बढ़िया काम हो जाएगा। पावर प्ले में खलील अहमद के साथ ही डाल देंगे, और डेथ में पथिराना के साथ एक और ही डाल देंगे, जो पहले सीएसके के लिए काम करते थे। तो सीएसके इस प्लेयर को टारगेट करेगी। बात करें भाई साहब 5वें प्लेयर की जिसको सीएसके टारगेट कर सकती है, तो 5वां प्लेयर भाई साहब नांद्रे बर्गर। अब नांद्रे बर्गर सीएसके के सारी फ्रेंचाइजी के लिए खेलते हैं, अभी मेजर लीग क्रिकेट खेल रहे हैं सीएसके के लिए, तो वहाँ बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। उसके बाद भाई सीएसके की भाई वहाँ जेएसके जो फ्रेंचाइजी जोबर्ग सुपर किंग, उसमें सीएसके वहाँ खेलते 2 साल के लिए, वहाँ अच्छा परफॉर्मेंस किया। तो अब सीएसके भी इनको टारगेट कर सकते हैं। एक लेफ्ट आर्मर है, और सीएसके जो पावर प्ले का एक बॉलर ढूंढ रही है, वहाँ बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, 145-147 की गति से, और तगड़ी स्विंग करवाते हैं। तो स्विंग बॉलर को ऊपर चाहिए सीएसके को पावर प्ले के लिए, और एक आधा और डेथ में डाल दे, तो बहुत अच्छी यॉर्कर वगैरह डालते डेथ में। तो भाई सीएसके इसको टारगेट कर सकती है, क्योंकि भाई इन्होंने आईपीएल खेला है, 5 मैच खेला आईपीएल में, 7 विकेट निकाले, और 8.5 की इकोनॉमी थी। तो आईपीएल में ठीक रिकॉर्ड है, और जेएसके के लिए खेलते हैं, टीएसके के लिए खेलते हैं मेजर लीग क्रिकेट में। तो स्टीवन फ्लेमिंग दोनों तरफ हेड कोच है, तो इस प्लेयर पर नजरत होगी। तो एक बार इस बॉलर को भी सीएसके टारगेट कर सकते हैं आईपीएल 2026 के लिए, क्योंकि सीएसके बॉलिंग में तो ज़्यादा बड़े नाम के पीछे जाएगी नहीं, क्योंकि बॉलिंग इनकी बहुत अच्छी थी सीएसके की। जो दिक्कत थी वो सब बैटिंग में थी, तो बैटिंग में बड़े बड़े नाम के पीछे जा सकती है, ऑल आउट जा सकती है बड़े प्लेयर के लिए, लेकिन बॉलिंग में वो ज़्यादा टारगेट करेगी नहीं, किसी को बड़े प्लेयर को टारगेट करेगी नहीं। तो 5 प्लेयर तो भाई साहब नांद्रे बर्गर। तो ये मेरी लिस्ट है भाई साहब, जिनको सीएसके बहुत हाई चांसेस है कि भाई आईपीएल 2026 में टारगेट कर सकती है, क्योंकि बस बैटिंग में उनके डेवल ब्रेविस आ गए हैं, उर्विल पटेल, आयुष मात्रा आ गए हैं, तो बैटिंग में उनके लगभग शॉर्ट आउट हो गई। बस एक ओपनर वगैरह चाहिए, एक ऑलराउंडर वगैरह चाहिए तगड़ा, तो उनके ऊपर ये ऑल आउट जा सकती है, ज़्यादा मोटा पैसा लेके ज़्यादा पैसा लगा सकती है। बाकी बॉलिंग उनको ज़्यादा चाहिए नहीं, बॉलिंग अच्छी थी, तो तुषार देशपांडे लेके आ जाएगी। अब दीपक चेहर को उन्होंने बनाया, लेकिन दीपक चेहर तो मुंबई रिलीज़ करेगी नहीं, तो भाई राजस्थान तुषार देशपांडे को रिलीज़ करेगी, तो या तो ट्रेड विंडो के जरिए लेके आ जाएगी तुषार देशपांडे को, या फिर ऑक्शन में खरीद लेगी। बाकी एक नांद्रे बर्गर, एक फॉरेन पेसर के पीछे भी ये जा सकती है। बाकी ये थी मेरी लिस्ट। बाकी आप कमेंट करके बताओ कि सीएसके और कौन कौन से प्लेयर को सीएसके को टारगेट करना चाहिए, और कौन से प्लेयर को सीएसके टारगेट कर सकती है, उसका नाम कमेंट करके ज़रूर बताओ।